हेलो 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 एवरीबॉडी। मेरा टाइम है वॉक का और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन आई थिंक लास्ट सूरज निकला था हमारे इस डबलिन में मे बी 4 डेज़ बैक, क्योंकि यहाँ पे हमेशा शाम होती है और अभी तो फिर भी थोड़ा सा दिन दिन फील हो रहा है, लेकिन आई थिंक हाफ़ एन आवर के बाद फुल अंधेरा हो जाएगा। 3:30-4 बजे दोपहर के यहाँ पे फुल अंधेरा हो जाता है और अपेरेंटली 4:15 4:30 बजे हमारी मगरिब भी हो जाती है। मैंने अपने दिन के करने होते हैं 10,000 स्टेप्स, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने स्टेप्स अपने घर में ही पूरे कर लेती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ आज आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ क्रिसमस की और न्यू ईयर की जो डेकोरेशंस हुई हैं। ना हर घर के बाहर नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि हर घर नहीं करना चाहता, और ना ही हर घर में अंग्रेज़ रहते हैं जो कि क्रिसमस की और न्यू ईयर की तैयारियाँ करते हैं या डेकोरेशंस करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे भी तो लगता है भाई, मुफ्त में तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। मेरे भी हुए हैं तकरीबन आई थिंक 3,000 या 3,500 स्टेप्स, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तो मैंने अपना ये वाला हाथ अंदर रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही है। और आई थिंक अभी टेम्परेचर है -2 और मे बी -3, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि ठंड तो रहनी ही रहनी है। अब जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर ठंड नहीं होगी तो क्या होगा। एक टाइम था जब पाकिस्तान में मैं कहती होती थी या अल्लाह किसी ऐसे मुल्क से छोड़ते जिसे ठंड होए, हुने ने ठंड सुटता है कि मैं कहनी है या अल्लाह दुबई जाके रह लेने। है ये देखें डेकोरेशन है हर घर के बाहर, नॉट ऑलमोस्ट एवरी घर के बाहर, लेकिन काफ़ी घरों के बाहर डेकोरेशन है। ये मैं अपनी ही स्टेट में वॉक कर रही हूँ, क्योंकि अपनी स्टेट से बाहर जाओ फिर बीच में ट्रैफिक बहुत आ जाती है, तो बेहतर है कि आप अपनी स्टेट में सुकून से वॉक करते रहो, घूमते फिरते रहो, अपने स्टेप्स को पूरा करो। दिन में कभी ना कभी एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आधा घंटा घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आप ताज़ी हवा खाते हो। लेकिन क्योंकि इतनी ठंड होती है तो हम कहते हैं कि ताज़ी हवा आ गई पांडे में, असी घर जी ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है। ये देखो सारा का सारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रही है पीछे, तो अपेरेंटली बाहर जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर जगह तो जंगले लगे हुए हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो सबसे मज़े की चीज़ है आई थिंक, और वो मेरा ख्याल है पूरे UK, यूरोप, आयरलैंड, US हर जगह पर अवेलेबल होगी, कि हर स्टेट में हर कॉलोनी में, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी मेरी कॉलोनी है या यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो इसी तरह यहाँ पे हम अपनी कॉलोनियों को स्टेट कहते हैं, ठीक है। हर स्टेट में ऑलमोस्ट ना बच्चों के लिए एक आधा पार्क मौजूद है, जो कि, और यहाँ की स्टेट्स बहुत बड़ी नहीं होती जैसे पाकिस्तान की स्टेटें होती हैं ना, मतलब पाकिस्तान की कॉलोनियाँ होती हैं एडियाँ वडियाँ 100-100 200-200 कार वालियाँ। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बड़ा भी होगा तो आई थिंक 30-35 हद 50-60 घर होंगे, उसके अलावा कोई इतने यहाँ पे घर होते नहीं है, ना ये लोग बनाते हैं। और प्लस यहाँ पे क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को पता है आयरलैंड में घरों की बहुत कमी है, किराए बहुत ज़्यादा हैं। अलबत्ता यहाँ थे कोल गड्डियाँ बड़ियाँ ने, अमीर बड़े ने, लेकिन पैसे को नहीं लाते लुंदे, सारे कंजूस मकी चूस, जिन्होंने देखा 2 नंबर काम कर ला। खैर चलो, हमें किसी के 2 नंबर काम से क्या लेना देना। लेकिन यार मैं भी आपको एक घर दिखाऊंगी, मेरी स्टेट के बिल्कुल एंड पर है, और वो पेरेंटली मेरे स्टेट का घर भी नहीं है, लेकिन उनकी डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है। और अभी भी जैसे देखो इस घर ने भी साथ साथ हल्की हल्की डेकोर की हुई है, तो हर घर की जो डेकोरेशन है वो बहुत खूबसूरत लगती है। अपेरेंटली हम नहीं करते क्योंकि हम लोग क्रिश्चियंस नहीं हैं इसलिए। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये मेरी स्टेट का पार्क है, और ये बड़ा छोटू सा बड़ा स्वीट सा बच्चों को लेके बड़ा सिंपल सा पार्क है एक। और इसमें मतलब बच्चों के हिसाब से इनफ झूले हैं जो बच्चों को चाहिए या फिर उन्होंने करने होते हैं। ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप तो नहीं, लेकिन बच्चों को लेके टॉडलर्स छोटे बच्चे उनके एज ग्रुप के हिसाब से ये बहुत मोर देन इनफ पार्क है। अब वो देखें उधर भी डेकोरेशंस चल रही हैं, हो रही हैं, लाइटिंग लगी हुई है, लोगों ने फुल यन टन मॉल बनाया हुआ है। और इसी के साथ मेरे घर में हमने कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि ना तो इन्ने वेले पैसे ने ना इन्ना वाला टाइम है, वो तो ठंड बड़ी है, ठंड च वॉक कर करके अपनी जम गई है। अच्छा, मैं आपको भी अपनी स्टेट का एक घर दिखाती हूँ। मेरी स्टेट पे नहीं है, वो हमारी स्टेट से बाहर है, लेकिन उस घर की डेकोरेशन इतनी खूबसूरत है। अभी तो देखो मतलब अगर लेट मी स्विच, इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत घर है वो वाला है। ये देखें, अगर आप वो देखें, उन्होंने पूरा घर डेकोरेट किया हुआ है, और ये इतना प्यारी डेकोरेशन है। उन्होंने बो लगाई हुई है, गार्लैंड्स लगाए हुए हैं, पूरे घर को लाइटों से सजाया हुआ, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं टर्न करती हूँ तो मैं वापस करूँगी, क्योंकि मेरे हमसाए मेरी शक्ल देख रहे हैं अभी, और उनको होगा कि पता नहीं भाई ये लड़की आज क्या कर रही है। लेकिन वो देखें, ये घर है और बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है ये भी। ट्रीज़ लगे हुए हैं, फुल डेकोर उन लोगों ने मारा हुआ है। लाइक अमीरों के चौंचले हैं ये वाले, हम गरीबों को इस तरह के चौंचले पसंद नहीं है, लेकिन हम अपने ईदों पे रमज़ान में ये काम करते हैं। और
मैं फ़िलहाल गुजर रही हूँ अपने ही घर के सामने से, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं दिखा दिया तो फिर एंड पे तुम लोग पूछेंगे कहाँ रहती हो, किधर रहती हो, क्यों रहती हो, फलाना। मैं आपको पार्क दिखाती हूँ जो मेरे घर के पास वाला पार्क है। ये देखें, लेट मी गो टू द पार्क। अच्छा, मज़े की चीज़ पता है क्या होती है इन पार्क्स में? ये देखें, इन्होंने बच्चों के लिए एक तो जो तो बड़े इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी होती हैं वो तो ठीक है, सिंगल से झूले होते हैं ऑल दैट, लेकिन अब ये देखें इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली चीज़ें दिखाई हुई हैं कि कम्युनिकेशन बोर्ड है, क्या आपने करना है, कैसे करना है, हंसना रोना क्या है, झूले कैसे लेने हैं और क्या चीज़ नहीं करनी। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बच्चों को पता भी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं भी एक झूले पे बैठ गई हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में हर जगह पर ये पार्क्स नहीं है, ठीक है, छोटे इलाकों में ये पार्क्स अवेलेबल नहीं है। डीएचए वगैरह में हर जगह पर ऑलमोस्ट आपको हर सेक्टर का अपना एक पार्क मिल जाता है, लेकिन जैसा भी ये कम्युनिकेशन बोर्ड लगा हुआ है उन्होंने बताया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना बच्चों को, कि किस तरह से आप वो कर सकते हो। प्लस अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, अब ये देखें दूर है लेकिन ये जगह जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्लो डाउन, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं या डॉग्स जो हैं वो अनलीश्ड हैं। इसी के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी सोसाइटी को, आपके कल्चर को बेहतर करती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा पाकिस्तान में कल्चर ख़राब है, कुछ चीज़ों को लेके ख़राब है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें अपने एरिया को साफ़ रखना चाहिए, हमें ख़ुद को साफ़ रखना चाहिए। और बस ऐसे ही है, मतलब किसी को तो कुछ कहने से रहा। प्लस यहाँ पे अब क्रिसमस ईव चल रही हैं तो हर जगह पर हर घर में लोग खाने पीने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन मेरी पूरी स्टेट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। अगर आप देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखेंगी ऑलमोस्ट पूरी स्टेट में। तो ये इनके छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिसको ये लोग मनाते हैं, और क्योंकि हम नहीं मनाते, हम यही काम हम लोग ईदों पे करते हैं जो कि ये लोग क्रिसमस वगैरह पे कर रहे हैं। बट इसके साथ मुझे इजाज़त दे दें क्योंकि मैं अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करूँ, मेरी इस वक्त वाट लगी पड़ी है। तो मेरी तरफ से रब रखा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी कल या परसों। रब रखा।